हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो मुझे कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। इसका नाम मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में रिवील करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कमेंट लाइक ज़्यादा नहीं आ रहे हैं डियर, तो यूट्यूब मेरे चैनल को आगे पुश नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि एक फादर मदर अपने एक लौते बेटे के साथ में एक पार्क में बैठे हुए होते हैं। और ये कोई और नहीं, हमारे लैंजैन के फादर होते हैं। और उनकी मदर और फादर के साथ में हमारा लैंजैन बैठा होता है। और वो बोलता है, माँ मुझे वो आइसक्रीम खाने के लिए चाहिए, आप मुझे दिला दीजिए ना। तो वो बोलता है, हाँ बेटा ये लो पैसे और जाके लेके आओ। और जब वो जाके आने तक उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई होती है। और उसके जो फादर होते हैं उनको गोली लगी होती है और वो नीचे पड़े होते हैं, खून से सने हुए। उनकी बॉडी में से खून निकल रहा होता है और उनकी छाती में 2 गोली किसी ने मार दी होती है। और यहाँ से हमारा जो लैंजन होता है वो अपने एक्शन को फेंक के आके फादर के गले लग के उनको उठा के बोलता है, फादर आपको किसने मारा फादर, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं फादर। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और उसकी फादर को पूछता है, फादर मदर कहाँ है फादर, प्लीज़ बताइए फादर मदर कहाँ है। वो बोलता है, बेटा मदर को वो लेके चला गया बेटा, वो लेके चला गया। और वो उसकी एक फ़ोटो दिखाता है और अपने आखिरी पलों में अपने बेटे को बोलता है, बेटा अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। और ये बोल के उसकी आखिरी सांसें उसके शरीर से निकल जाती हैं। और हमारा जो लैंजन होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वो फ़ोटो पकड़ के और एड्रेस लिखा होता है उस एड्रेस में जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो देखता है उसकी माँ के साथ में वो इंसान बहुत बुरी तरह से बदतमीजी कर रहा होता है और पूरी उसकी साड़ी को खोल दिया होता है। और उसकी माँ सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज़ में रहती है और बोलती, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा एक लौता बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा है, मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। मेरे ऊपर आपको इतना गुस्सा क्यों है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, प्लीज़ मेरे पे रहम कीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरी इज़्ज़त में हाथ मत डालिए। मैं एक मैरिड वूमन हूँ और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। आपने अगर मेरी इंसल्ट कर दी, मेरा रेप कर लिया, तो आगे चल के मेरा पति मुझे कैसे अपनाएगा, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊँगी और मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। और जैसे वो बता रहा होता है तो और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। और वो इंसान बोलता है कि मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम किस दुनिया में क्या अपने पति और अपने बेटे को भी मुंह ना दिखा पाओ और तुम शर्मसार होके मर जाओ। आज भी मुझे याद है वो दिन जब मैं कॉलेज में तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे छोड़ के उसको लैंड को प्यार करना शुरू कर दिया। और मुझे इतना गुस्सा आया, तुमने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर लिया क्योंकि मैं एक जेंट्स था और हम ज़्यादा अमीर नहीं थे। आज देखो मेरे पास तो सब कुछ है और तुम्हारा पति मेरे ही ऑफिस में जॉब करता था, मैंने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब लास्ट एक चीज़ उसके पास थी, वो हो तुम लैनी। मैं अब तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद करूँगा, डिस्ट्रॉय कर दूँगा। उसके बाद तुम कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और जैसे उसका टांग अपनी तरफ खींचता है, अपने ट्राउज़र पूरे निकाल देता है और सिर्फ ड्रायर में ही रहता है और अपने ऊपर के कपड़े निकालता है। और वो लैनी बोलती, प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं जब आपसे प्यार ही नहीं करती तो मैं शादी क्यों करूँ, प्लीज़ आप मेरे पति के दोस्त थे, आप मेरे दोस्त थे। बोलता वो सब एक नाटक था तुम्हें पाने का, तुम्हारे पति को बर्बाद करने का। और ये सब सुन के हमारा लैंजन की आंखें खून की बड़ी हो जाती है। और जैसे वो उसके साथ उसके पेटीकोट को पूरा फाड़ने की कोशिश करता है, उसकी माँ एक लात खींच के मारती है उसके लोअर पार्ट में और वो ज़ोर से चिल्लाता है। और वो 2-3 लात वहीं पे मारती है और अपनी साड़ी को पकड़ती है और सीढ़ियों से ऊपर भाग जाती है। और ये अपने लोअर पार्ट को पकड़ता हुए बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जाओगी कहाँ। और वो ऊपर भागने लगता है उसी हालत में, उसी ड्रायर में ऊपर भागता है। बोलता है, तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकती लैनी, आज तो या तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी या हमेशा के लिए अपनी इज्जत गंवानी पड़ेगी। वो बोलती, नहीं, इज्जत गंवाने से बेहतर होगा कि मैं अपनी जान दे दूँ। और अपने साड़ी को पकड़ के 4 फ्लोर से ऊपर कूद जाती है और बोलती, याद रखना अगर सचमुच इस दुनिया में भगवान है तो वो मेरा बदला आपसे ज़रूर लेंगे। तुमने जिस तरह धोखे की दोस्ती की आड़ में धोखा दिया है, याद रखना कोई एक ऐसा ज़रूर रहेगा जो धोखा देगा तुम्हें दोस्ती और प्यार के और
तुम्हारा विश्वास जीत के और तुम्हारी एक ऐसी चीज़ को खींच के लेके जाएगा तुमसे, और तुम्हारी एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा और एक चीज़ को इस तरह से बर्बाद करेगा, प्यार के मोहब्बत के जाल में फंसा के, कि तुम भी तड़पोगे। और तुम आज मैं जितना तड़प के जान दे रही हूँ, लेकिन तुम तो तड़प के मर भी नहीं पाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी। ये मैं तुम्हें कर्ज करती हूँ। तुम जैसा कर रहे हो भगवान उससे 10 गुना ज़्यादा तुम्हारे अपनों को तकलीफ़ देगा। और ये बोल के बोलती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको और अपने बच्चे को छोड़ के इस दुनिया से जा रही हूँ। और ये बात बोल के वो ऊपर से नीचे कूद जाती है। और जैसे हमारा लैंसन सीढ़ी के ऊपर चढ़ने वाला होता है, वो देखता है कि ऊपर से एक बहुत भारी चीज़ नीचे गिरी, और जब वो देखता है तो उसकी माँ वहाँ गिरी रहती है, और वो ज़ोर से चिल्लाता है माँ कह के। और वहाँ पे आस पड़ोस वाले जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं, अरे कोई औरत गिर गई, किसी ने सुसाइड कर लिया, भाग के आओ भाग के आओ। और यहाँ से उठा के उसे लेके जाया जाता हॉस्पिटल में। और हमारा ईवो बोलता, प्लीज़ आंटी मेरी मदद कीजिए ना। और वहाँ पे एक आंटी होती है जो हमारे लैंजन के घर में वर्क करती थी, काम वाली थी। वो लैंजन को पकड़ बोलती, तुम यहाँ क्या कर रही थी बेटा, तुम्हारी मम्मी यहाँ क्या हुआ तुम्हारी माँ को? बोलता, मुझे पता नहीं है आंटी, मेरी मदद कीजिए ना, मेरी मम्मा को सेफ कीजिए ना। और यहाँ से दिखाया जाता है कि उसको लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल, और एम्बुलेंस में लेके जा रहे होते हैं। और रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक होता है, लेकिन इमरजेंसी होने की वजह से लोग ट्रैफिक में थोड़ा खाली दे देते हैं, जिससे वो गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और वहाँ जैसे पहुंचती है तो लोग आते हैं स्ट्रक्चर लेके, और मैडम लैनी को लेके चले जाते हैं और उस पर ऑपरेशन करने लगते हैं। और ये बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल का कोई कॉल नंबर, जिससे कि तुम उन्हें बता सको तुम्हारी मम्मी के साथ क्या हुआ, तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ, और वो कहाँ पे है? बोलता, मुझे नहीं पता उनका फ़ोन नंबर। बोलती है, मेरे पास नंबर है, रुको मैं देती हूँ। और वो निकाल के देती है सेल में, बोलती है देखो मेरे सेल में डायल है, तुम इनसे बात करो। और वो फ़ौरन बात करता है और कहता है कि अंकल जल्दी से आ जाइए ना, यहाँ पे बहुत बुरा हो गया है। पूरी स्टोरी बता देता है, और उसके अंकल आंख बंद कर लेते हैं, पूरे पानी जाता है। और वो भाग भाग के अपनी बहुत बड़ी 2-3 करोड़ की गाड़ी में आते हैं। और वो आने के बाद में हॉस्पिटल बोलते हैं, लैंजन क्या हुआ मदर को? तो बोलते पता नहीं मैंने ये हुआ। और वो पूरी स्टोरी बता देता है, और उसे बहुत गुस्सा आता है जैंक्स के बारे में सुन के। उसने मेरे भाई की वाइफ के साथ ये किया। और थोड़ी देर में एक कॉल और आता है उन्हें, और उसमें उन्हें बताया जाता है कि आपके भाई की लाश एक गार्डन में पड़ी हुई है, काफ़ी खून से लथपथ हुई, उनको 2 गोली लगी हुई है। ये बात जब पता चलता है तो वो भाग के जाता है पुलिस के साथ में, और देखते हैं कि उनके प्राण तब तक जा चुके होते हैं उनके शरीर से, और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर फ़ोन करता है और बोलता है, सॉरी वो जिंदा तो हैं लेकिन एक जिंदा लाश बन के हैं। तो बोलता मतलब क्या है? और एक वो पाँव पकड़ लेता है, बोलता प्लीज़ मेरे फादर को बचा लीजिए ना, मेरी मदर को बचा लीजिए ना। तो बोलता है, सॉरी बेटा, तुम्हारे फादर की तो डेथ हो चुकी है बहुत पहले, 2 घंटे हो गए, और तुम्हारी जो मदर है वो गो टू कोमा, वो कोमा में जा चुकी हैं, और उनके सर में काफ़ी गहरी चोट लगी है। अगर वो कोमा से बाई चांस बाहर भी आ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि बेटा वो तुम्हें याद कर पाएंगी, शायद वो अपनी याददाश्त भी खो बैठेंगी। यहाँ से उसकी माँ को खो देने का गम उसके दिल में इतना ज़्यादा रहता है कि हमारा जो वांगी वो रहता है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और अंकल को भी बहुत बुरा लगता है कि मेरे भाई के साथ में और मेरी भाई की वाइफ के साथ में इतना बुरा किया, उस जैंग से मैं उससे गिन के बदला लूँगा। और लैंजन के होश में आने के आदमी बोलता है, बेटा मैं उस इंसान को डिस्ट्रॉय कर दूँगा, हमेशा के लिए बर्बाद कर दूँगा। तो हमारा जो ईवो होता है, गाइज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें हमारा ईवो जो है 15 साल का रहता है। और वो उसकी माँ को हाथ पकड़ के बोलता है, उसके फादर को, सॉरी गाइज, उसके अंकल को हाथ पकड़ के कहता है कि नहीं अंकल, उसके लिए मैंने बहुत बड़ी पनिश सोच के रखी है, बस आप उसका पूरा बायोडाटा निकालिए और मैं वो करूँगा जो मुझे करना चाहिए। मैंने आज से फ़ैसला किया है, जो जैसा होगा उसकी गलतियों की सज़ा मैं उसको उसी तरह दूँगा और किसी पे रहम नहीं करूँगा। आज से मैं वो बनूँगा जो लोगों ने सोचा नहीं होगा। और यहाँ से स्टार्ट में दिखाया जाता है कि हमारा जो ईवो होता है डेली हॉस्पिटल आता था, अपनी माँ के पास बैठता था और बोलता था, माँ मैं आपको बहुत याद करता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, फादर छोड़ के चले गए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अब मैं बहुत अकेला हूँ और मैं बहुत अकेला पड़ गया, मेरा कोई भी नहीं। जब उसके अंकल पीछे से आते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं ईवो, किसने कहा तुम अकेले हो, मैं हूँ, ये देखो मेरा बड़ा बेटा जेबूजुन, ये तुम्हारे साथ रहेगा, आज से ये तुम्हारा बड़ा भाई है। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ, जेबूजुन की एज में और हमारे लैंजन की एज में 5 साल का फ़र्क है। जेबूजुन 5 साल बड़े हैं हमारे लैंजन से, और वो
हमारे ईबो को गले ला के बोलते हैं कि ब्रदर तुम इस तरह रो मत, मैं हूँ ना, आज से हम दोनों एक घर में रहेंगे। तो वो बोलता है, जेबूजून के जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि आज से तुम भी मुझे फादर ही कहोगे। दुनिया को मैं बताऊंगा कि तुम मेरे छोटे बेटे हो वांगीबो, और तुम लंदन गए हो पढ़ने के लिए। आज से तुम लंदन पढ़ने जाओगे और अपनी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करोगे। उसके बाद हम रिवेंज लेंगे और मैं उसका पूरा बायोडाटा निकाल के भेज दूँगा। तुम्हारा जो ये भाई है ये डिग्री फाइनल कर रहा है और तुम जाओ अपनी इंटर 10th क्लास अपना कंप्लीट करो लंदन में और जाओ, और यहाँ से हम फैला देंगे हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए और मैंने भी सुसाइड कर लिया। जब हम वापस आएंगे 10 साल बाद तो इस दुनिया जब तक पूरी तरह से चेंज हो चुकी होगी। तो ठीक है बोलता। अब यहाँ से हमारे को दिखाया जाता है हमारा जो ईबो होता है वो लंदन से अपना पूरी तरह से पढ़ाई करके आ गया होता है और जेबूजून भी साथ में आ गए होते हैं। बोलता है भाई पढ़ाई करके मैं तो थक गया हूँ। तो बोलता है हाँ बिल्कुल बोलता है। और यहाँ से हमारा जो लैंजन होता है पूरा 25 ईयर्स हो गया होता है और उसकी आंखें बहुत डार्क होती है और वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता सिवाय अपने फादर के और अपने बड़े भाई के। और हमारा जो जेबूजून होते हैं वो 30 साल के होते हैं। 5 साल का फ़र्क है ना गाइस इन दोनों में। और वो दोनों एक क्लब में जाते हैं और बहुत सारा डांस करते हैं। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि क्लब में हमारा वीवूजियान और जियान चैन और हमारी जो जियान यालनी होती है वो लोग फुल डांस कर रहे होते हैं। और जियांग्स का नाम बहुत 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 फैल गया होता है। लेकिन हमारा जो ईवो रहता है वो भी लंदन से बहुत बढ़िया पढ़ाई करके आता है। अब जियांग्स और क्या लैंड के बीच में काफ़ी कंपटीशन चल रहा होता है बिज़नेस को लेके, और इन लोगों के बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं होता है। इनका ना फेस किसी ने देखा होता है, किसी ने कुछ भी देखा नहीं होता है, एक रिवील भी नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है कि जेबूजीन और उसके फादर बोलते हैं कि हम अब बिज़नेस में जियांग को टक्कर दे सकते हैं बेटा। बोलता यस, लेकिन आप कभी ये मत बताइए कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं सीक्रेटली। बोलता है हाँ मुझे पता है, तुमने मुझे बताया था किस तरह से तुम रिवेंज लोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये उस फ्लैट की चाबी है और तुम्हारे नाम पे मैंने 15 लाख डाल दिए। एवरी मंथ तुम्हें 50,000 रुपये मिल जाएंगे, तुम्हारी फ़ीस, तुम्हारे को जो जॉब है मैं इसका जगह पे दिला दे रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जेबूजून, मेरा एक दोस्त है नी मुंजे, तुम्हारे बड़े भाई जेबूजून का मंगेतर है, उसका एक बहुत बड़ा ऑफिस है। उनका एक छोटा बेटा नी हुसैन भी है। तुम चाहो तो उनके वहाँ पे मैनेजर का जॉब कर सकते हो सीक्रेटली, जिससे तुम्हारे कोई जाने भी ना पहचाने हुआ। और जब तुम हमसे मिलना चाहो तो आके मिल सकते हो बेटा, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना। बोलता हाँ मुझे याद है, अपने नाम के साथ में सब कुछ चेंज करके आया अंकल। मैं आज इसी दिन के लिए ज़िंदा हूँ कि उस कमीने इंसान से बदला ले सकूँ। अब यहाँ से हमें क्लब का दिखाया जाता है। हमारा जो जेबूजून होता है और जो नी हुसैन होता है और हमारा लैंजन होता है वहाँ बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा लैंजन तो ड्रिंक करता नहीं है क्योंकि उसे ड्रिंक लग जाती है और वो कंट्रोल कर नहीं पाता है, पूरे उल्टी उल्टी हरकतें करता है। तो वो एक सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहा होता है जो बिल्कुल देखने में पूरे ड्रिंक के जैसे ही रहती है। और वो पीते 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 बोलता है मैं ज़रा वॉशरूम जाके आता हूँ। और जब वो वॉशरूम जा रहा होता है तो देखता है कि विंग के साथ में कोई जो लड़का होता है बहुत मिसबिहेव कर रहा होता है उसके साथ, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं 3-4 लोग। और वो बोलता है छोड़ो कमीने, मुझे हाथ मत लगाना। और जैसे उसके हमारे विंग के ट्राउज़र को हाथ लगाने के लिए जाते हैं और तो उसको लैंजन को वही दृश्य याद आता है कि उसका माँ के साथ जो बुरा हो रहा था, बिल्कुल वही दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है और उसकी आंखों में खून उतर जाता है। और वो बोलता है कमीने लोगों को, मैं ऐसे लोगों को छोड़ूंगा। और वो अपने जेब से एक बंदूक निकालता है और उन चारों को तब का सभी साइलेंसर लगा के जिससे आवाज़ भी ना आए और चारों को पीछे गोली मार देता है और चारों के चारों वहीं मर जाते हैं। और विंग भाग के आके उसकी बाहों में आके गिर जाता है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, थैंक यू ये बोल के, और वो बेहोश हो जाता है। और हमारा जो लैंजन होता है उसको अपनी गोदी में उठा लेता है और अपनी कार में लेके जाता है अपने घर में और बोलता है ब्रदर मैं घर में आ गया हूँ अपने अपार्टमेंट में। अगर सॉरी मैं आपको बता नहीं पाई, किसी काम की वजह से मैं यहाँ आना पड़ा मुझे घर में, मैं आपको कल मिलता हूँ, बाय बाय बोलता है। तो बोलता है ठीक है अपना ध्यान रखना। जेबूजी और नी मुंजे नी हुसैन बोलते हैं और वो बाय बोल के फ़ोन काट देता है। और जब वो घर में जाता है तो
वो विंग को पूरी तरह से क्लीन करता है, उसके फेस को, और उसके बाजू में बैठ जाता है कि इसे कब होश आएगा। और वो देख रहा होता है कि विंग की आंखें कितनी प्यारी है, उसके लिप्स कितने पिंक कलर के, उसका फेस, और ये एक मासूम बच्चा दिख रहा था छोटा सा। और लैनजैन का जो गुस्सा होता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है हमारे विंग को देख के, और उसके आंसू से आंसू निकल जाते हैं। वो बोलता है बिल्कुल उसी तरह प्यारा है जैसे कि मेरी माँ थी। मेरी माँ भी बिल्कुल विंग के जैसे प्यारी मासूम थी। और वो पुरानी बातों को याद करके उसे बहुत दुख होता कि आज मेरी माँ होती तो शायद मुझे प्यार से अपनी गोदी में बिठा रही होती और मुझसे बहुत सारी बातें कर रही होती, लेकिन उस कमीने जियांग वालिया ने मेरी माँ के साथ जो किया है मैं उसका बदला लेके रहूँगा। ये बात वो कहता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है हमारा विंग जब उठता है, देखता है कि लैनजन बाजू टेबल में बैठा हुआ, पाँव के ऊपर पाँव डाल के और सर नीचे करके लेटा है। और विंग उठता है, बोलता है सुनिए, और जैसे वो उसको उठाता है तो हमारा लैनजन फ़ौरन हाथ पकड़ लेता है, बोलता है मुझे छूने की कोशिश मत करना। आई क्यूली तो बोलता है नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, आपने मेरी जान बचाई है। वो नीचे बैठ के वो करता है, थैंक यू, आपने मेरी इज्जत बचा ली। मैं एक ओमेगा हूँ ना, इसलिए काफ़ी लोग मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं, बहुत सताते हैं। वो मुझे आज से नहीं 2-3 साल से सता रहे थे, और वो कोई और नहीं, वेंचाओ के लोग हैं। वो मुझे डेली टॉर्चर करता है, हमेशा ये कहता है कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करेगा, मेरे साथ ये करेगा, वो मुझे सताता है। मेरे कॉलेज में भी मुझे सताता है। वो मुझे बिल्कुल भी जीने ही नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरी जान ही ले लेगा। तो बोलता है तुम कौन से कॉलेज में पढ़ता? बोलता है कि मैं इधर उधर ये कॉलेज में पढ़ता हूँ, बताता है। तो बोलता है ओके करके बोलता है। और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि लैनजन बोलता है क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ? तो बोलता है जी छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा एहसान होगा, मुझे रात को भी वैसे भी बहुत डर लग रहा है, मैं कुत्तों से भी बहुत डरता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो बोलता है कोई बात नहीं है, मैं आपको सेव करूँगा, बोलता है, और आप मेरे बारे में कुछ गलत मत समझिएगा। मैंने आप था यही था कि आप अकेली थी, वो सता रहे थे, तो मैंने आपकी मदद की है। और वो वापस लेके जाता है। और जब पुलिस आती है तो लैनजन को देखती कि लैनजन ने पिस्तौल से मार दिया हम पांचों को। तो लैनजन को कॉल आता पुलिस स्टेशन से, तो विंग बोलता मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं बता दूंगा उन लोगों को। और जब वो जाता है तो वो देखता है कि पुलिस वाले आके लैनजर को बोलते हैं आपने 5 लोगों का खून किया है, इसलिए आपके ऊपर केस बनता है। और वहाँ पे वेन चाओ आया होता है वेन रोहान के साथ में, बोलता फादर यही है जिसने हमारे आदमी को मार दिया। और हमारा जो वी रहता है वो भी अपने फादर को कॉल करता है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि 15 साल बाद लैनजन देखता है जियान वानियों का, और उसकी आंखों में खून उतर जाता है और अपनी मुट्ठियाँ बचा लेता है, और वो ज़ोर से घूंसा मार के टेबल को तोड़ देता है। और सब लोग परेशान हो जाते हैं। वेन रोहान वेन चाओ पीछे हो जाते हैं, विंग भी अपने फादर के गले लग जाता है, और पुलिस वाला डर के चेयर में बैठ जाता है और बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना। बोलता है बास्टर्ड पुलिस वालों, तुम्हारे के पास न्याय नाम की चीज़ नहीं है, सच्चाई नाम की चीज़ नहीं है। एक बेसहारा ओमेगा को 5 लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, उसका रेप हो जाता तो आप क्या उसकी इज्जत वापस दे देते? उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो आप दे देते? और तू कमीना वेंचाओ, तू उस ओमेगा को अकेला समझ के उसकी इज्जत लूटने वाला था। मैं उस इंसान से नफरत करता हूँ जो इंसान एक अबला नारी की इज्जत लूटता है, और मैं उसे ऐसे इंसान से नफरत करता हूँ। उसे गोली तो दूर की बात है, मेरा दिल करता है उसके पूरे शरीर के टुकड़े करके मैं कुत्तों को खिला दूँ। ये गुस्से से बोलता तो हमारा जो जियान वानिया होता है वो बहुत जल्द डर जाता है और वो पीछे आ जाता है। और वो थोड़ी देर के बाद में अपने आप को संभालते हुए आके हाथ ला के बोलता है कि क्या बोलते बेफिक्र रहो बेटा, मैं यहाँ आ गया हूँ ना, मैं यहाँ का नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ, मैं भी देखता हूँ कि किसने मेरे बेटे के साथ किया। और वो वेन रोहान का गला पकड़ के उसे 4 घूंसा मारता, बोलता बास्टर्ड तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाते, वो मेरी जान है, उसके ऊपर हाथ लगाने वालों को मैं टुकड़े कर दूंगा। और वो फ़ौरन अपनी गोली निकाल के रखता है। तो वेन रोहान वेंचाओ नीचे बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम मेरे बेटे को कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा बुली करते हो, हमेशा मैंने देखा है तुम मेरे बेटे को बुली करते हो, कभी ये कराते हो कराते हो, तुम्हें शायद पता नहीं था, लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि वो नंबर 1 चाइना के बिजनेसमैन जियान वानिया का बेटा है। और तुम्हारी हिम्मत हुई और वो गोली लेके मारने वाला होता, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं हम इनको पनिश करेंगे, सच्चाई सामने लाएंगे इनको। बोलते जो सच्चाई ये लड़का बोल रहा है लैनजन वही सच है, और फ़ौरन उनको अंदर डाल दो, बोलता है वेंचाओ को, क्योंकि ये मेरे बेटे को करता और ये उसके आदमी थे, यानी इसके कहने पर ही उन्होंने मेरे बेटे के साथ बुरा करने की कोशिश की। और वेन रोहान बोलता है हाँ हाँ इसको उसकी गलती की सज़ा मिले। अब यहाँ पे कोर्ट में केस जाता है और वहाँ से हमारा लैनजन जो देखा होता है वो बोल देता है, वी वुजन जो देखा होता है वो बोल देता है। अब यहाँ पे हमारे वेंचाओ को 5 साल की सज़ा हो जाती है कि इसको हरेस करवाने के जुर्म में। और वेन रोहान बोलता है मैं ये चाइना छोड़ के चला जाऊँगा, और वो चाइना छोड़ के अपने बिजनेस को क्लोज करके किसी और के हैंड ओवर करके
वहाँ से वो क्या बोलते हैं शंघाई चला जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि जो विंग के फादर होते हैं वो आते हैं और उसको लैंजन को बोलते हैं आई एम सो सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हारे को तकलीफ देखना पड़ा, और थैंक यू सो सो मच, तुमने मेरे बेटे को प्रोटेक्ट किया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगर लाइफ में तुम्हें कभी भी मेरी मदद चाहे तो मुझे ज़रूर बताना बेटा, थैंक यू सो मच। तुम जानते हो मेरा बेटा वी वुजान मेरे दिल की धड़कन, अगर उससे कुछ हो गया तो समझो मैं ऑटोमेटिक अपने आप मर जाऊँगा। और ये बात सुनने के बाद में लैंसन के अंदर एक डेविल स्माइल आती है और वो बोलता है हाँ यही तो चाहता था मैं। और वो बोलता है कि आओ मेरे घर में आओ, तो बोलता नहीं मैं जाऊँगा यहाँ से। जब वो जाने लगते देखते जियान चैन और जियान यानी आ रही होती है और देखती विंग रो रहा है तो फ़ौरन से गले लगा लेती है जियान यानी। बोलती क्या हुआ वी, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कुछ हुआ है क्या, मुझे माफ़ कर दो अगर तुम्हें कुछ हुआ है। और उसे गले लगती बोलती अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती, माँ ने तुम्हारी देखभाल मुझे दी थी, फादर अगर से कुछ हो गया तो अपनी आज जान दे दूँगी। तो बोलता नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम दोनों तो मेरे दिल की धड़कन हो। और जियानचैन बोलता है मैं बोलता तुम तो इन सबसे बड़े हो ना। गाइज मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे बड़ा जियानचैन है, हमारा जो जियानचैन है वो 30 साल का है, जियान यानी हमारी 25 साल की है, और हमारा जो वी वुजान है वो 20 साल का है। तो यहाँ से हमारा लैंजन एक और डेविल स्माइल करता है, बोलता ओहो तो जियान नियाली की जान विंग में बसती है, विंग की जान उसके फादर में बसती है और फादर की जान इन दोनों में बसती है। बहुत अच्छा, एक को मार के एक से बदला लूँगा। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारी जो जिया नियालनी होती है वो रूफ टॉप में खड़ी होती है और बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे 2 महीना प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। याद रखना अगर गॉड है तो तुमसे बदला ज़रूर लूँगी। तो बोलता है गॉड की बातें तुम मत करो, तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने रेप करने की कोशिश की, उसके इस गंदे व्यवहार की वजह से मेरी माँ ने 4 फ्लोर से कूद के अपनी जान दे दी और वो कोमा में पड़ी हुई है। और आज मैं तुमसे बदला लूँगा, अगर तुम अपने आप नहीं कूदती तो मैं खुद तुम्हें गोली मार दूँगा, कूदो या तो उधर मौत या तो इधर मौत, अब तुम्हारे हाथ में है, अपने आप कूदना चाहोगी या मेरे हाथ से गोली खा के मरना चाहोगी। तो बोलती है मैं ऐसे ही मरूँगी, अगर मेरे फादर की वाकई में गलती की है तो उसकी सज़ा मैं डिज़र्व करती हूँ। और वो ऊपर से कूद जाती है और एक लेटर लिख के जाती है कि पापा मैं किसी से प्यार करती थी लेकिन उसने आपसे बदला लेने के लिए मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरी इज्जत लूट ली, मुझे 2 महीना प्रेग्नेंट कर दिया और छोड़ दिया। उसके जिम्मेदार फादर सिर्फ आप है। अगर आपने आज से बहुत साल पहले उसकी माँ का रेप नहीं किया होता और उसके साथ ज़बरदस्ती कोशिश नहीं की होती, उन्होंने सेम इसी तरह फ्लोर से कूद के जान दे दी थी। फादर मेरे साथ जो भी बुरा हुआ उसके जिम्मेदार आप हैं। आपको आप महसूस होगा किसी के दिल के टुकड़े को जब आप डिस्ट्रॉय कर देते तो क्या होता है। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है गाइस कि क्या हुआ होता उस दिन जब हमारा लैंजन जियानियानी को देखा होता। अब दूसरे दिन दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है वो जियानियानी को देखता है और उसके माइंड में एक बदला लेने का ट्रिक आ जाता है। और यहाँ से धीरे धीरे वो पता लगाता है कि जियानियानी भी फाइनल ईयर ही कर रही है हमारे विंग से, क्या बोलते हैं उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में हमारा विंग पढ़ता है। वो धीरे धीरे सीक्रेटली जियानियानी को लेटर्स देता है, उसे इम्प्रेस करता है और कभी भी किसी को पता नहीं होने देता और उसको फॉलो करता था घर के पास, हर जगह उसको फॉलो करके इम्प्रेस करता था। और हमारा जो जियानियानी है उससे प्रॉमिस लेता था कि ये बात तो कभी किसी को ना दिखा। और वो फ़ोटो शूट हो जाते हैं, दोनों फ़ोटो खींचते थे, लेकिन वो किसी तरह भी अपना फेस जो रिवील नहीं करता था, हम मास्क पहन लेता था हमेशा। और ये प्रॉब्लम हो जाएगी बोल के जियानियानी को भी मास्क पहना के फ़ोटोज़ खिंचाता था। और जैसे वो फ़ोटो खींच लेते तो वो फ़ोटो को फ़ौरन ही अपने पास रख लेता था एक सबूत के तौर पे, ताकि किसी को ना मिले। और ऐसे ही करते करते उसको डेटिंग करते अब 3 साल कंप्लीट हो गए होते हैं। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जियानियानी क्लब गई होती है, बहुत सारा एंजॉय कर रही होती है, उसका बर्थडे होता है। तो हमारा जो लैंजन होता है वो जियानियानी को बोलता है यानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्यों ना तुम्हारे फादर से मिलके हम लोग शादी की बात करें। तो जियानियानी फ़ौरन से गले लग जाती है और वो दोनों एक पैशनेट किस शेयर करते हैं। तो हमारा जो लैंजन होता है बोलता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं बोलता है। और वो दोनों जाते हैं जब उसके घर के पास, वो उनको पता चलता है उसके फादर तो कहीं बाहर गए हैं, लंदन गए किसी मीटिंग के लिए और वो 1 हफ्ते के बाद आएंगे। तो बोलता है ठीक है तो हम लोग मैं चलता हूँ। और वो जब बोलते कि नहीं रुको ना, बोलता नहीं घर में तुम्हारे भाई होंगे दोनों, उनको पता चला तो अच्छा नहीं। तो बोलता नहीं आज घर में कोई भी नहीं है। वो दोनों
क्लब में गए हैं, उनके दोस्त को बर्थडे पार्टी, वो लोग रात में 12-1 बजे के बाद आएंगे और अभी तो टाइम सिर्फ 7 ही बजे है। और वो एक डेविल स्माइल करता है लैंजन और बोलता है आज अच्छा दिन है मेरा बदला लेने का। यहाँ से दिखाया जाता है धीरे 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 वो जान यानी को किस करते हैं, उसके बेडरूम में लेके चला जाता है, हॉल का रूम को लॉक करके, और धीरे धीरे वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और इसी तरह उनका सेशन 2-3 घंटे चलता है। उसके बाद में वो बोलता है चलो मेरा बदला लेने का रिवेंज आज ख़त्म हो गया। अब 2 महीने के बाद में दिखाया जाता है जियान यानी बहुत परेशान होती है और बार बार लैंजन को कॉल कर रही थी, और लैंजन को पता होता कि एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि उस दिन रात को जो 1 नाइट स्टैंड इन्होंने किया था ये उसी का नतीजा है जो आज निकला है। और जियान यानी कुछ और नहीं, उसे प्रेग्नेंट हो गई है। और ये कॉल करने के लिए वो लैंजन को मैसेज करती है, लैंजन प्लीज़ जल्दी कॉल उठाना, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरे से अगर शादी करना चाहते हो तो फादर घर में हम चलो चल के बात कर लेते हैं। और वो बोलता है ठीक है बोलता है। और 3 साल डेट करने के बाद में और उसे प्रेग्नेंट करने के बाद में लैंजन वापस उसको बोलता है हाँ चलो चलो बोलता है, और कॉलेज के ऊपर की 4th फ्लोर में उसे बुला लेता है जियान न्याली को, और बोलता है कि आओ जियान न्याली, और अपने साथ अपनी भरी हुई बंदूक भी लेके आता है जिसमें 6 गोलियां रहती है, और उसे ऊपर बैठा देता है और उसके पाँव को पकड़ता है और उसको किस करता है। बोलता है यानी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे दूँगी? बोलती है नहीं मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ ना शादी से पहले और मुझे डर लग रहा है। बोलता है इस बात का बिल्कुल भी मत डरना तुम, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता, तुम मेरे यहाँ दिल में रहती। ये बात उसको वो बोलता है और वो उसे गले लगा लेते हैं। जैसे उसे गले लगाती तो वो बोलता है कि लेकिन तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मैं तुमसे प्यार कब से करने लगा और क्यों प्यार करता हूँ, उसकी कोई तो रीज़न होगी। तो बोलता हाँ क्योंकि तुम्हारे बाप से मुझे बदला लेना था, इसलिए मैंने तुम्हें प्यार के झांसे में झाना और तुम्हें प्रेग्नेंट किया। बोलती क्या तुम मजाक कर रहे हो? बोलता नहीं मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बाप ने आज से बहुत साल पहले मेरी माँ की इज़्ज़त लूटने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में 4 फ्लोर से अपनी जान दे दी कूद के, जब मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि आज और इसी वक्त तुम्हारा ये आखिरी समय है, और या तो तुम अपने आप को मार लो या तो मेरे हाथ से मर जाओ, ऑप्शंस तुम्हारा है, या इस बिल्डिंग से कूद के जान दे दो और यहाँ से कर दो। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जान यानी बोलती तुम झूठ बोले, तुमने मुझसे कभी प्यार किया नहीं। बोलता प्यार हाँ तुम इस लायक नहीं हो, प्यार करना तो तुम्हारे जैसों को तो नफ़रत के लायक है। तुम्हारे बाप ने जब मेरी माँ के ऊपर रहम नहीं किया तो मैं रहूँगा? मैं उस दिन समझ गया जब तुम्हारी जान विंग के बसती थी और तुम्हारा बाप की जान तुम पे बसी है। उस दिन मैंने डिसाइड किया था तुम्हें मार के तुम्हारे भाई वी वुजान से शादी करूँगा, आखिर वो भी तो एक ओमेगा है ना, और उसके साथ मैं इतना बुरा नहीं करूँगा, उससे तो मैं शादी करके सारी ज़िंदगी अपना स्लेव बना के रखूँगा और डेली उसके साथ इंटीमेट होगा। जहाँ अगर मुझे लगा तो मैं उसके साथ बहुत बुरे से बद ज़िंदगी कर दूँगा। तो बोलती लैंजन तुम ऐसा मत करना, मेरा भाई बहुत मासूम है, वो बहुत अच्छा है, तुम्हें जो रिवेंज चाहिए था मुझसे ले लो, मेरे भाई के पीछे मत जाओ। और जैसे हाथ पकड़ता तो लैंजन झकेल मार देता और वो ऊपर से 4 फ्लोर से नीचे गिर जाती है। उसकी आखिरी सांस वहीं पे दम तोड़ देती है हमारे जियानी आली। और लैंजन ऊपर से डेविल सन बोलता है माँ आज आपकी आत्मा को शांति मिलेगा, मैंने अपना पहला बदला ले लिया, मेरा दूसरा टारगेट है वी वुजान। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि विंग बहुत रो रहा होता है और फादर को बोलता है फादर ये क्या हुआ, फादर दी कैसे छोड़ के चलेगी, दीदी के साथ क्या हुआ, दीदी के किसी ने क्या किया था। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा लैंजन सोच रहा होता है वो अब विंग के पीछे पड़ गया होता है और विंग को कंसोल कर रहा होता है। बोलता है विंग तुम फिक्र मत करो मैं हूँ ना। और वो बोलता है कि वो क्या तुम बता सकते हो क्या ये कहाँ मिली थी, तुम्हें जान नहीं आनी? तो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता अंकल, मैंने तो अपने दोस्तों से सुना कि कॉलेज की बिल्डिंग से ये कूद गई है, तो मैंने फ़ौरन ही एम्बुलेंस को कॉल किया था और विंग को फ़ोन किया था। विंग तो जब क्या बोलते हैं एग्ज़ाम सीख रहा था और जब वो बाहर आया तो उसने मुझे फ़ौरन क्लास से बाहर निकाला, लेके खींच के चला गया। तो बोलता तुम वहाँ क्या करते? बोलता अंकल मैं आपके कॉलेज में एक प्रोफेसर हूँ। तो बोलता क्या? बोलता हाँ आपको पता नहीं क्या, विंग ने बताया नहीं कभी, मैं तो यानली को जानता ही नहीं, मैं तो यानली से कभी मिला भी नहीं। उस दिन रात में जब मैं विंग की मदद करके आपके घर में आया था तभी था। सॉरी अंकल मैं नहीं जानता जियान यानी को, मैंने बस उसी दिन देखा था, उसके बाद में मैं अपने काम में लग गया और आपके कॉलेज में ही जॉब करना शुरू कर दिया। ये वो अपने अंकल को बोलता है।